क्या आप जानते हैं विश्वास का क्या महत्व है? नहीं, कोई बात नहीं, हम आज बताते हैं आपको कि विश्वास का मानव के जीवन में क्या महत्व है। इससे मानव जीवन में कैसे कैसे परिवर्तन हो सकते हैं, कहाँ तक जीवन परिवर्तित हो सकता है। मित्रों, आज हम इस बात को जरूर जानेंगे कि किसी के जीवन में अगर बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, आमूलचूल परिवर्तन हुआ है, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण विश्वास ही रहा है। हाँ मित्रों, विश्वास ही है ऐसी वस्तु जो मानव के जीवन में, आपके भी जीवन में, किसी के भी जीवन में आमूलचूल परिवर्तन, बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है। तो मित्रों, आज हम जानते हैं विश्वास शब्द के महत्व को और अपने जीवन को परिवर्तित कर लेते हैं, अपने जीवन को जो है उच्च श्रृंखलाओं तक ले जाते हैं, उच्च शिखर तक ले जाते हैं। मित्रों, विश्वास ऐसा शब्द है, विश्वास ऐसा मंत्र है जिसके जरिए, जिसके सहारे, जिसको सहारा बना करके कोई भी, चाहे छात्र हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, वह अपने जीवन में परिवर्तन ला सकता है, बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। मित्रों, तो आइए हम जानते हैं। पहली चीज तो विश्वास ऐसी दृढ़ वस्तु है, ऐसी दृढ़ वस्तु का, ऐसी दृढ़ सामग्री का नाम है जिसके प्रयोग से कोई भी व्यक्ति कहीं भी जा सकता है, किसी भी क्षेत्र में अपने आप को लगाकर, अपने आप को जोड़कर जो है सफलता को, बड़ी से बड़ी सफलता को बड़ी ही आसानी से प्राप्त कर सकता है। हम आपको बता दें, आप अपने आप को मान लीजिए कि कक्षा 10 के छात्र हैं। ये बुक है। किसी व्यक्ति को किसी ना किसी पर विश्वास करना पड़ता है। पहली चीज, पहली बात ये कि आप अगर स्टूडेंट हैं, आप अगर छात्र हैं, आप अगर अध्येता हैं, तो आपको अपनी बुक पर, अपनी पुस्तक पर, अपनी किताब पर विश्वास जताना होगा, विश्वास करना होगा कि इसमें दी हुई सामग्रियां, इसमें दिए हुए विषय वस्तु, इसमें दी हुई पाठ्य सामग्रियां सही हैं, वास्तविक हैं और इसमें कोई अनाप शनाप की बात नहीं है, जो है वो सत्य है, सही है, पढ़ने योग्य है, उचित है। यह विश्वास जब तक किसी छात्र को नहीं होगा, तब तक वह छात्र उस किताब को नहीं पढ़ सकता। तो साथियों, आपको, हमारा जहां तक मानना है कि आपको या किसी छात्र को, किसी अध्येता को पुस्तक को अपना गुरु मानना चाहिए। दूसरा गुरु किसको मानना चाहिए? पहला गुरु तो आपने पुस्तक को मान लिया, किताब को मान लिया, जब तक आप छोटी कक्षाओं में स्टडी कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। दूसरा गुरु आपको किसको मानना है? दूसरा गुरु, गुरु को मानना है। मित्रों, गुरु किसको कहते हैं? गुरु शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं। गुरु का मतलब जिसको आप कहते हैं गुरु जी नमस्ते, गुरु जी प्रणाम। एक तो गुरु वो हो गया जो आपको शिक्षा दे रहा है, जो आपको ज्ञान दे रहा है। मित्रों, बस गुरु शब्द का अर्थ यहीं तक आप नहीं समेट सकते। गुरु शब्द बहुत ही व्यापक है, बहुत ही व्यापक है। इसके कई अर्थ हो सकते हैं, कई मतलब हो सकते हैं। जैसे कि गुरु का मतलब होता है भारी। भारी, भारी का मतलब बस इतना ही मत समझिए, भारी शब्द भी अपने आप में बहुत भारी है। जैसे कहा जाए कि रोहित शर्मा फला बॉलर पर बहुत भारी पड़ गए, एक ओवर में 5 छक्के, 6 छक्के, 4 छक्के, इतने छक्के मार गए। तो इसका मतलब उस बॉलर के जो गुरु रहे होंगे, उस बॉलर ने जिनसे प्रशिक्षण लिया होगा,
उस प्रशिक्षक पर भी रोहित शर्मा भारी पड़ गए। कहने का मतलब उस बॉलर पर भारी पड़ने का मतलब ये उस बॉलर का काट इनके पास है, उस बॉलर से ये श्रेष्ठ बैटिंग करते हैं। कहने का मतलब उस तरह की बॉलिंग उन्होंने फेस कर किया है कई बार, उस तरह की बॉलों को उन्होंने सामना किया है मित्रों। इसका मतलब वो श्रेष्ठ हुए, इसलिए उन पे भारी पड़े। तो कुल मिला जुला के हमको अगर सफल होना है, श्रेष्ठ शिखर तक जाना है, उच्च शिखर तक जाना है, तो विश्वास बहुत बड़ा हथियार है। जो विश्वास जो है बहुत बड़ा आधार है। तो साथियों, हम और एक उदाहरण के माध्यम से जानते हैं कि विश्वास का क्या मतलब। हम दो को गुरु तो मान लिया हमने, एक पुस्तक को गुरु मान लिया, और एक दूसरा जो मैं बता रहा हूं, दूसरा गुरु वो होता है जो आपको पढ़ाता है, जो आपके अध्ययन में सहयोग करता है, आपकी पढ़ाई में सहयोग करता है, वो गुरु हो गया जो आपको पढ़ाता है। और तीसरे गुरु कौन होते हैं? वो आपके माता और पिता। अब इन्हीं में से आप किसी को पहला गुरु मान सकते हैं, किसी को दूसरा गुरु मान सकते हैं, किसी को तीसरा गुरु मान सकते हैं, पर गुरु आपको मानना ही मानना है। और गुरु का मतलब ये भी होता है मित्रों, सफल व्यक्ति वही होता है जो चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, उम्र में छोटा हो, कद में छोटा हो, पद में छोटा बड़ा हो, हमको ये नहीं देखना। अगर हमको सफल होना है तो जिसके पास किसी भी तरह की योग्यता है, जिस तरह की योग्यता की हमको जरूरत है, आवश्यकता है, उस तरह के व्यक्ति से हमको शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, उसके पास जाना चाहिए। अगर वो उम्र में छोटा भी है तो भी अगर उसके पास ज्ञान है, तो एक सफल स्टूडेंट को, एक सफल छात्र को चाहिए कि उस विषय तक, जिस विषय का ज्ञान उस छोटे से बच्चे को है, कम उम्र के बच्चे को है, उस ज्ञान को उससे हमको ग्रहण कर लेना है। इसी में हमारी सफलता निहित है। अगर हम ये मान बैठे कि वो तो हमसे उम्र में छोटा है, हम उससे ज्ञान लेंगे तो हम छोटे हो जाएंगे, ये हमारी इज्जत इसमें चली जाएगी, हमको लोग दूसरी दृष्टि से देखेंगे, पैनी दृष्टि से देखेंगे। तो आप मित्रों, आप छात्रों, आप कोई भी हो, पर आप सफल नहीं हो सकते। अगर आपको सफल होना है, उच्च शिखर को प्राप्त करना है, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना है, अपने उद्देश्यों में सफल होना है, सफल बनना है, तो मित्रों मेरी इन बातों को जरूर ध्यान रखिएगा। आपका दिन शुभ हो और आप सफल हों। धन्यवाद।